अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमारा जो केमिस्ट्री है उसका जो आज लेक्चर है वो नंबर 4 है और जो टॉपिक है वो हमारे पास है आइसोटॉप्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आइसोटॉप्स हमारे पास होता क्या है। आइसोटॉप्स वो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनका जो एटॉमिक नंबर होता है ना, मतलब जिनका जो प्रोटॉन होता है ना वो उनका सेम होता है, मगर जो उनका एटॉमिक मास होता है ना वो उनका डिफरेंट होता है। हमें पता है कि हमारे पास एटॉमिक मास कैसे बनता है कि हम प्लस करते हैं प्रोटॉन को प्लस न्यूट्रॉन को, तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है एटॉमिक मास। तो हमारे पास आइसोटॉप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर, मतलब जिनका प्रोटॉन तो सेम हो मगर जो उनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट हो। या फिर आप इसके एक और डेफिनेशन ये देखें कि वो एलिमेंट जिनके पास सेम हो प्रोटॉन बट डिफरेंट हो उनके पास न्यूट्रॉन इनके न्यूक्लियाई के अंदर। ठीक है, जो हमारे पास एक न्यूक्लियाई होता है एलिमेंट का, उसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन जो हो वो सेम हो मगर जो हमारे न्यूट्रॉन जो हो वो हमारे पास डिफरेंट हो, तो ये हमारे पास कहलाता है आइसोटॉप्स। अब हम बात करते हैं आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हमारे पास आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन जो होते हैं वो होते हैं 3। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हमारे पास जो हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास 3। एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटियम और एक होता है ट्राइटियम। ठीक है, प्रोटियम को जो होता है ना हम कैपिटल P से शो करते हैं, ड्यूटियम जो होता है उसको हम D से शो करते हैं और ट्राइटियम जो होता है इसको हम शो करते हैं T से। ठीक है, अब हम बारी बारी देखते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है। देखें, दोनों के पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 ही होता है, क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कि जो हमारे पास जो आइसोटॉप्स होते हैं उनके अंदर एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है और एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे शो करते हैं प्रोटियम को हाइड्रोजन 1 एटॉमिक, ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1। ड्यूट्रियम एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 2। ट्राइटियम एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 3। ठीक है, ये हमारे एटॉमिक मास जो होते हैं ये डिफरेंट होते हैं और जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होते हैं ये इनके पास सेम होते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि प्रोटॉन जो है वो भी इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है। प्रोटॉन 1 है जब तो हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है। ठीक है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इसके पास 1 है, वो भी इसके पास 1 है, वो भी इसके पास 1 है। ठीक है, हमें ये पता है कि जो हमारे पास का एटॉमिक मास है वो यहाँ पे 1 है। ठीक है, एटॉमिक मास ड्यूट्रियम में हमारे पास 2 है और एटॉमिक मास ड्यूट्रियम में हमारे पास 3 है। ठीक है, अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन यहाँ पे हमारे पास 0 है। ठीक है, न्यूट्रॉन यहाँ पे हमारे पास 1 है और न्यूट्रॉन यहाँ पे हमारे पास 2 है। देखें आप ये कि इसके जो एटॉमिक मास और जो प्रोटॉन हैं वो इन सब के जो हैं वो सेम हैं मगर जो इनके जो न्यूट्रॉन हैं, ठीक है, वो सब के जो हैं वो डिफरेंट हैं। यही हमारे पास कहलाता है आइसोटॉप्स। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इनकी अकरेंस कितनी है, इनके एक्चुअल नेम क्या हैं, ये कहाँ कहाँ मतलब पाए जाते हैं। ये हमारे पास जो है प्रोटियम, ये हमारे पास कहलाता है ऑर्डिनरी वाटर, जो कि हमारे पास एक्चुअल वाटर होता है H2O वाला। ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है हेवी वाटर D2O। ठीक है, ये हमारे पास हेवी वाटर जो होते हैं ना ये एक्चुअल में हमारे पास जो बॉम्ब उसके अंदर ये हेवी वाटर जो होता है ना ये यूज़ होता है। और जो हमारे पास टाइटेनियम है ये हमारे पास रेडियो एक्टिव वाटर होता है। ये रेडियो एक्टिव वाटर इसलिए होता है, ये रेडियो एक्टिव वाटर इसलिए होता है, देखें कि जो इसका प्रोटॉन है, ठीक है, वो तो 1 है मगर जो इसका एटॉमिक मास है ना, जो इसका न्यूट्रॉन है वो हमारे पास क्या है 2। तो न्यूट्रॉन 2 होने की वजह से जो इसका न्यूक्लियस होता है ना, ठीक है, वो हैवी हो जाता है। उसकी वजह से वो क्या होता है कि वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। जब वो ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से रेस निकलती है जिसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो ये जो हमारे पास है ना ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसलिए इसको रेडियो एक्टिव वाटर कहा जाता है। ठीक है,
अब बात करते हैं इनकी अकरेंस की। अगर हम इसकी अकरेंस की बात करें तो भाई अगर आप ये देखेंगे 99.98% ही आपके पास जो है वो नॉर्मल वाटर है, ठीक है, H2O, ठीक है। अगर हम ड्यूटेरियम की बात करें तो ड्यूटेरियम में यहाँ पर रेशो कम है, हमारे पास है 0.0156 इसका टोटल रेशो है। आप ये समझ लें कि एक पूरे समंदर में, ठीक है, एक बाल्टी के बराबर जो है वो आपको ड्यूटेरियम मिलेगा, ठीक है। और अगर हम इसके टाइटेनियम की बात करें तो इसका रेशो तो उससे भी कम है, इसका रेशो है 4 × 10 - 15%। अंदर में एक ड्रॉप जिसे कहते हैं ना आपको टाइटेनियम मिलेगा, ठीक है। ड्यूटेरियम जो है वो एक पूरे समंदर के अंदर आपको एक बकेट मिल जाएगा, ठीक है। और जो जितने भी फिर जो रेस्ट ऑफ वाटर होगा वो आपके पास H2O ही होगा। अगर हम इसके नॉर्मल नेम की बात करें तो ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है, ठीक है। ये देखें, अगर हम इनके नेम की बात करें तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है, ये हमारे पास हैवी हाइड्रोजन है और ये हमारे पास रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन है। अगर हम इनके एटम की बात करें कि इनका जो एटम है वो कैसे बना हुआ है, तो ये देखें हाइड्रोजन का ऐसे होगा, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। ये हमारे पास प्रोटॉन जो होगा हमारे पास 1 होगा, ठीक है। और ये हमारे पास के शेल है, इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा वो भी 1 होगा, मगर जो हमारे पास न्यूट्रॉन होगा वहाँ हमारे पास होगा 0, ठीक है। अगर हम इसमें ड्यूटेरियम की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। इसमें जो हमारे पास प्रोटॉन होगा वो होगा 1, इसमें जो हमारे पास न्यूट्रॉन होगा वो होगा 1, और जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा 1। और अगर हम ट्राइटियम के हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या होगा, ट्राइटियम एटम की बात करें तो उसमें हमारे पास प्रोटॉन जो होगा वो होगा 1, ठीक है। न्यूट्रॉन जो होगा वो हमारे पास होगा 2, और ये जो हमारे पास आउटर शेल होगा जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमारे पास होगा 1। जब ये हमारा जो एटॉमिक मास होता है 1 और 2 को मिला के ये क्या बनेगा 3, 1 और 1 को मिला के ये बनेगा 2, और 1 और 0 तो ये बनेगा 1। तो ये है हमारा पूरा क्या कहते हैं आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और शेयर भी। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कुछ चीज़ समझना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा केमिस्ट्री से रिलेटेड वो होगा फ्यूजन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें।